नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारी लोकल कार्बाइन के सफल ट्रायल होना क्यों बहुत बड़ी डील है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस साल जून मंथ के मिड के अंदर एक बेल्जियम आर्म्स मैन्युफैक्चरर उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चला गया जिसने दोस्तों स्मॉल आर्म्स सप्लाई करने थे हमारी कोवर्ट पैरामिलिट्री को, यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ को। हम बात कर रहे हैं FN हर्स्टल की, जिसने दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 70 करोड़ रुपए में, जिसमें इसे P90 पर्सनल डिफेंस वेपन सप्लाई करने थे, जिसके 2 वेरिएंट और एक असॉल्ट राइफल शामिल थी SFF को। हालांकि दोस्तों इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता था कि क्यों यह अपने वेपन सिस्टम सप्लाई करने से मना कर रही है, लेकिन कारण ये बताया गया था कि ये आर्म्स जम्मू और कश्मीर के अंदर इस्तेमाल होने थे। दोस्तों इसी SFF को अभी गवर्नमेंट ने लेट अगस्त मंथ के अंदर स्ट्रेटेजिक हाइट, जो कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर है, जो हमने ऑक्यूपाई की है चाइना से, उसके ऊपर चाइना के खिलाफ लगाया हुआ है और माना जा रहा है कि अब ये US मेड असोल्ट राइफल को एक्वायर करने वाले हैं। और दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ किसी फॉरेन फर्म ने हमें इस तरह के वेपन सिस्टम सप्लाई करने से मना किया हो, या फिर दोस्तों ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे पास इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेपन सिस्टम नहीं है जो हम इस्तेमाल कर सकें। और दोस्तों जब 26/11 हुआ था, मुंबई के अंदर टेरर अटैक हुआ था, तो उस समय हमारे बहुत सी स्टेट पुलिस फोर्सेस ने बहुत से वेपन सिस्टम इंपोर्ट करने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड वॉर 2 समय के आर्सेनल इस्तेमाल हो रहे थे। ऐसे में दोस्तों जर्मन गवर्नमेंट ने अपने पॉपुलर हैकलर और कोच MP5 सब मशीन गन को इन स्टेट्स को देने से मना कर दिया, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस शामिल थी। और स्पेशली दोस्तों इनके ह्यूमन राइट रिकॉर्ड का हवाला उन्होंने दिया था। और दोस्तों उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2011 के अंदर यह मुद्दा उठाया जब CMs की मीटिंग हो रही थी, और फिर MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह फैसला लिया कि MP5 को इंपोर्ट किया जाएगा, और साथ ही अगर हमें कहीं से नहीं मिलते ये वेपन सिस्टम तो हमारी पुलिस रशिया, US और इटली से इन चीजों को मंगवा सकती है। और दोस्तों इसीलिए हम कह रहे हैं कि DRDO के द्वारा डिजाइन की गई हमारे इंडिया की पहली कार्बाइन के सफल ट्रायल होना कितनी बड़ी डील है, कितनी ज्यादा हमें इसकी जरूरत थी। हम बात कर रहे हैं जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन यानी कि JVPC की। ये दोस्तों पहली इंडिजिनियसली डिजाइन और प्रोड्यूस्ड इंडियन कार्बाइन है, जिसे दोस्तों क्लियर किया गया है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के इंडक्शन के लिए। ये JVPC 30 राउंड बॉक्स मैगजीन के साथ में आती है और इसका रेट ऑफ फायर 800 राउंड पर मिनट है। इस कार्बाइन को स्टेट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ कोलैबोरेशन में प्रोड्यूस किया गया है, और इसने 7 दिसंबर को सफलतापूर्वक अपने यूजर ट्रायल कंप्लीट किए हैं। और साथ ही दोस्तों इसने आर्मी जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया है। और ये इसके लास्ट ट्रायल थे जिन्हें दोस्तों एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन के अंदर समर और विंटर दोनों के अंदर कैरी किया गया है, और इसने 0 स्टॉपेज दिखाई, यानी बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दी। और इसी साल अगस्त मंथ के अंदर इस JVPC ने MHA के ट्रायल को भी पास किया, और उसके समय पे दोस्तों MHA के हेड पर्सन के अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और हर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट थे। इस वेपन को DRDO की पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है, और इसे OFB की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके एम्यूनिशन को एम्यूनिशन फैक्ट्री किर्की ने बनाया है। और साथ ही दोस्तों इससे वो मिथ भी टूट गया है जिससे कहा जाता था कि एक ऐसी कंट्री जो बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर चुकी है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना चुकी है, लेकिन वह स्ट्रगल कर रही है इस लो टेक्नोलॉजी कार्बाइन को बनाने के लिए। और दोस्तों अगर हम पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड देखें तो हमने ये वेपन सिस्टम इंपोर्ट ही किए हैं, या फिर हमने ब्रिटिश डिजाइन स्टर्लिंग को अंडर लाइसेंस बनाया है स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर के अंदर, और ये अर्ली 1960 के अंदर शुरू हुआ था। 1980 में हमने MP5 को इंपोर्ट किया, और ये स्पेशल ग्रुप स्पेशली दोस्तों NSG के लिए एक स्पेशल वेपन के रूप में रहा। और इस कार्बाइन की खासियत ये है कि दोस्तों ये 5.56 × 30 mm का कार्ट्रिज 200 मीटर की दूरी पर फेंकता है, जबकि दोस्तों जो हम MP5 यूज कर रहे थे उसका 9 mm का सबसोनिक कार्ट्रिज इतनी दूर नहीं जाता था। और ये बुलेट दोस्तों 3.5 mm माइल्ड स्टील की प्लेट को भी पेनिट्रेट कर सकता है, और लेवल 3 के बॉडी आर्मर को भी पेनिट्रेट कर सकता है। और साथ ही दोस्तों जब 26/11 का अटैक हुआ था तो उस समय हमारी फोर्सेस ने देखा था कि उनकी MP5 का सबसोनिक 9 mm कार्ट्रिज यूजलेस था। तो दोस्तों ऐसे में ये एक शुरुआत है। अभी शुरुआत में आर्मी ऐसी 5000 JVPC खरीदेगी, और आर्मी को नेटो ग्रेड की 5.56 × 45 mm की कार्ट्रिज चाहिए।
तो ऐसे में दोस्तों इनको और भी अपग्रेड किया जाएगा। अब रास्ता खुल गया है तो नई कार्बाइन भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडिया बना लेगा। हमें टोटल 3.5 लाख कार्बाइन की आवश्यकता है। और अभी दोस्तों यूएई की कैराकल से जो डील होनी है 93,895 कार्बाइन के लिए, वो भी अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल का वेट कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोस्तों अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सेल्फ रिलायंस हो चुके हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ का इंपोर्ट करते हैं तो हमें सब स्टैंडर्ड चीज़ महंगे दामों पर प्रोवाइड की जाती है, जबकि अब हम अपनी मर्जी की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।